सुबह हो गई। हमारी शादी के बाद की पहली सुबह। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका गुल। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मुस्कुराहट को अधूरा छोड़ दिया। वादा पूरा ना कर सका। मुझे माफ कर देना प्लीज। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? बात माफी की नहीं है। आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। मुश्किल जरूर है, लेकिन हमें उदास या परेशान नजर आने का हक नहीं। हमें मियां बीवी की तरह बर्ताव जारी रखना होगा। कोई भी हमारे राज को नहीं जान पाए। मुझ में किसी को हमारी वजह से परेशान देखने की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस एक यही वादा निभाओ प्लीज। मैं तुमसे कुछ और नहीं मांगती। चलो नाश्ते की तैयारी करें। तुम आराम से कपड़े चेंज कर लो। ये सब क्यों हुआ हमारे साथ? अब क्या करूं मैं? ये झूठी खुशियों का ड्रामा कैसे करूंगी? हम सबसे पहले जाग गए हैं। हाँ, सब थके हुए थे, शायद इसलिए। हाँ, देखो जेहान भी आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो जरा, बात करते हैं। अब बताओ मुझे रीजन। इम्तिहान क्यों नहीं दिया? इसीलिए नहीं दिया कि मैं आपके साथ ऑक्शन में जाना चाहता था। क्या जरूरत थी उसकी? हम संभाल रहे थे ना। मैं अच्छी तरह जानता हूं भाई, लेकिन मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। ना जाने कहां से खतरा आ जाए। सोचा ज्यादा लोग होंगे तो बेहतर रहेगा। मैं अपने खानदान की हिफाजत करना चाहता था। अच्छी बात है कि तुमको फैमिली की फिक्र है। मेरी भी तो यही फिक्र है कि तुम सब खुश और महफूज रहो। लेकिन मैं अपने जाती फराइज में कभी कोई कोताही नहीं करता। अगर तुम भी मदद करना चाहते हो तो पढ़ाई पे तवज्जो दो, तालीम मुकम्मल करो, डॉक्टर बनो। इसके अलावा हम तुमसे और कुछ नहीं चाहते। यही तो एक मसला है भाई। मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता हूं। क्या कह रहे हो जेहान? वही जो आपने सुना भाई। मैं समझ रहा था कि मैं यही चाहता हूं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद मैंने
इसे सिर्फ इसलिए चुना कि सब यही तवक्को रखते थे, लेकिन अब मुझे यकीन है कि मैं ये नहीं चाहता भाई। फजूल बातें मत करो जहान। बारान, रिलैक्स हो जाओ, पहले इसकी बात तो सुन लो। क्या सुनना है मुझे? इसमें सुनने वाली कौन सी बात है? क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? जब मैं खुद ये कह रहा हूं कि ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं कंपनी में काम करना चाहता हूं, अपने खानदान और अपनी कंपनी के लिए किसी और फायदेमंद शोबे में तालीम हासिल करना चाहता हूं। अभी तो मेरी कोई मदद नहीं हो रही। फैमिली का नाम मत लो। फैमिली का सोचते तो स्टडीज करते। लेकिन भाई। लेकिन क्या? स्टडीज कंप्लीट करोगे तुम? मेरा ख्याल है सारी फैमिली बैठकर बात करे। ये फैसला ऐसे अचानक नहीं हो सकता। इस पर कोई बात नहीं हो सकती। जिहान अपनी तालीम जारी रखेगा, मजीद बहस नहीं चाहिए। अगर हम एक फैमिली हैं, तो हमें जिहान के फैसलों का एहतराम करना होगा। ये सिर्फ इसका अकेले का फैसला नहीं है। हम सबकी उम्मीदें इससे वाबस्ता हैं। ठीक कहा तुमने। मैं भी इसलिए कह रही हूँ कि ये बात सबके सामने होनी चाहिए। भाई भाभी बस करें, मेरी वजह से आपस में बहस मत करें। तुम बीच में मत आओ जिहान। क्या हम ऐसी फैमिली बनेंगे बारान काराबे? हर मसले में बगैर बात किए, बगैर मशवरा किए फैसला करेंगे? इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम स्टडीज कंप्लीट करोगे जिहान, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये लड़की कहाँ रह गई है? देर कैसे हो गई? गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो सुबह सुबह बहुत खुश लग रहे हो तुम। नहीं, बस ऐसे ही। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, कहाँ रह गई थी? मुझे दरअसल स्टोर जाना था, तो बस इसीलिए देर हो गई। क्या मतलब स्टोर? कौन सा स्टोर? ये तुम्हारे लिए एक शुक्रिया के तौर पर है। शुक्रिया, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? खामखा जहमत की तुमने। अरे इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? और ये तुम्हारी अम्मी का बनाया हुआ जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सोचा कि तुम्हारे लिए ले। बहुत अच्छा है, पसंद आया मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, मुझे बहुत भूख लग रही है, ठीक है? मैं चाय बनाती हूँ और उसके साथ कुछ खाएंगे। मैं बेकरी से बहुत सारा सामान लाई हूँ। जिहान, तुम बारान की बातों को दिल पर मत लो। वो चौंक गया जब तुमने कहा कि पढ़ाई छोड़ दोगे। हम सब सुकून से बैठकर इस पर बात करेंगे, समझे तुम? तुम भी फायदे और नुकसान दोनों के बारे में सोचो जिहान। मैं सोच चुका हूँ भाभी, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। मेरा यही फैसला है। आर यू श्योर जिहान? जी बिल्कुल भाभी, मैं अपने खानदान के लिए फायदेमंद बनना चाहता हूँ। यहाँ तक कि भाई को भी यही कहने जा रहा हूँ कि ये मेरा आखिरी फैसला है।
आओ आराम से इस मसले पर बात करते हैं जिहान। कोई जरूरत नहीं है भाई, मैं फैसला कर चुका हूँ, यूनिवर्सिटी छोड़ रहा हूँ। जिहान, तुम ऐसे अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या करने जा रहे हो। मैंने अच्छी तरह सोचा है भाई, मैं वो रास्ता इख्तियार करूंगा जहाँ से मैं अपने खानदान के लिए ज्यादा फायदेमंद बन सकूं। ठीक है, पहले तालीम मुकम्मल करो, फिर जिस रास्ते पर जाना है चले जाओ, लेकिन ये तरीका नहीं है, सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तो क्या हुआ भाई, मैं दोबारा मेहनत कर लूंगा। मैं उस उम्र में हूँ जहाँ अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, बच्चा नहीं हूँ। अगर बच्चे ना होते तो ऐसा फैसला ना करते। वक्त पीछे की तरफ नहीं जाता जिहान, तुम गलती कर रहे हो। भाई अगर गलती भी है तो सजा भुगतने को तैयार हूँ, मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करें। जिहान, अभी बात खत्म नहीं हुई। बारान, छोड़ दो उसे तुम। क्या मतलब छोड़ दूं उसे? तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहा था? सुना मैंने, लेकिन वो बच्चा नहीं, तुम उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। पहले तुम उसकी बात तो सुनो। बात करने की जरूरत नहीं, बात चीजें बिल्कुल वाज़े होती हैं, उन पर बात नहीं होती। जिहान वही करेगा जो करना चाहिए। ठीक है, हमेशा की तरह तुम ही ठीक होते हो बारान। हाँ ठीक हूँ मैं उसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसे चाहता हूँ। अभी नाराज है वो, लेकिन समझ जाएगा। दरअसल मोहब्बत का मतलब किसी को कंट्रोल में लेना नहीं होता। जो चाहता है वो जबरदस्ती नहीं करता। अगर कोई फैसला लेना हो, कोई मसला हल करना हो तो पूरी फैमिली बैठकर बात करती है, हल निकालती है। कल जब हमारा बच्चा होगा हम उसके साथ भी यही करेंगे। मोहब्बत का बहाना बनाकर अपनी मर्जियां उस पर भी मुसल्लत करेंगे। नहीं, क्योंकि हमारा बच्चा बिल्कुल हमारे मुताबिक ही फैसला करेगा, जो कि कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे हैरत हो रही है। माँ बाप वो होते हैं जो बच्चे की बुनियाद रखते हैं, उसे ऊपर परवान चढ़ाते हैं, हर लम्हा उसके साथ रहकर उसे पुख्ता बनाते हैं। लेकिन जब वक्त आएगा तो उसे अपना रास्ता चुनने की इजाजत देते हैं। अगर हम वैसे माँ बाप बने जैसे तुम कह रहे हो तो बहुत मुश्किल होगा। मैंने भी यही कहा, तुम ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो, जरा अकल से भी काम लो। अच्छा तो फिर ठीक है, जब तक हम दोनों अक्लमंद माँ बाप नहीं बन जाते, बच्चा भी पैदा नहीं करते, क्या ख्याल है? क्या कहा अभी तुमने? यही कि हम माँ बाप बनने के काबिल नहीं हैं। हम माँ बाप बनने के काबिल नहीं है। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो दिलान? ठीक सुना, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं पागल हो जाऊंगा। बात जहां से चलकर हम तक क्यों आ गई? ये बात मेरी समझ से बाहर है। इस बात का हमारे बच्चे होने से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हमारा बच्चा होगा तब तुम्हारी ये सख्तियां और ऐसा रवैया उसके सामने भी आएगा। फजूल बातें मत करो दिलान। अपने भाई की तालीम छोड़ने पर एतराज करना कहां से साबित करता है कि मैं बुरा बाप बनूंगा, बल्कि ये तो जाहिर करता है कि मैं अपनी फैमिली का ख्याल रखता हूं। क्योंकि काराबे होना यही होता है, कोई स्टेप उठाने से पहले फैमिली को सामने रखा जाता है। तुम्हारे मुताबिक ये रवैया बुरा बाप होने की अलामत है ना? मैंने ये नहीं कहा कि तुम बुरे बाप बनोगे, जरा ध्यान से सुनो। मेरे कहने का मतलब हम माँ बाप बनने के लिए जल्दी कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, साफ साफ कहो ना कि तुम बच्चा नहीं चाहती दिलान। क्या? कि तुम बात घुमाने के बजाय सीधे और साफ अल्फाज में क्यों नहीं कहती? बच्चे के लिए रेडी नहीं हो तो साफ साफ कहो, मुझसे भी और अपने आप से भी। तुम होश में तो हो बारान? बच्चे के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मैं। मसला ये है कि तुम नहीं हो तैयार, क्योंकि तुम्हारा मिजाज सख्त है बहुत। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही हूँ, बहुत सख्त हूँ मैं। तो फिर तुम क्या हो? आजादी की देवी? उसे इतनी ढील दे दो कि बच्चा जो चाहे करता फिरे, उसकी मर्जी और बस। मैं बस ये कह रही हूँ कि बच्चे की राय भी अहम है।
और मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन सख्ती करने से और हुक्म चलाने से बच्चा डरपोक हो जाता है। ऐसे बच्चे नहीं पाले जाते। और लाड प्यार से भी बच्चे खराब हो जाते हैं। अगर तुम बच्चे को ढील दोगी ना तो बच्चा बिगड़ जाएगा। मां बनना ऐसा नहीं होता दिलान। तो कैसा होता है? बताओ बताओ ताकि पता चले। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रोऊंगी क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं मैं अच्छी माँ बन सकती हूँ। क्या? तुमने झूठ बोला था, कहा था कि मैं एक बहुत अच्छी माँ बनूंगी, लेकिन तुम इस पर यकीन नहीं रखते। मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है बारान कराबे, हम वाकई माँ बाप बनने के काबिल नहीं हैं। उफ दिलान! अब ये ज्यादा हो गया है, बस। बिल्कुल नहीं, जब बात शुरू की है तो खत्म भी करेंगे। खैरियत तो है? क्या हुआ है, क्यों उलझ रहे हैं दोनों? अम्मा, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन असल झगड़ा माँ बाप बनने पर है। क्या मतलब है तुम्हारा? बस यही कि कौन अच्छा बाप बनेगा और कौन अच्छी माँ बनेगी। अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। अस्तग़फिरुल्लाह। फजूल की बातें मत किया करो। मैं जरा जाकर देखता हूँ। हाँ जाओ। दिलान, रो मत। हम आराम से बात कर लेते हैं। छोड़ दो। क्या रोना भी तुमसे पूछकर होगा? क्या हर बात की इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे तुमसे? अगर तुम्हें लगता था कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो ये समझ रही थी कि शायद हम दोनों तैयार नहीं। लेकिन मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, तुम अपनी बात करो। हाँ बिल्कुल, मैंने देख लिया कितने तैयार हो तुम। माफ करना बारान कराबे, लेकिन ऐसी दुनिया में मैं कभी बच्चा नहीं रहूंगी जहाँ आकर वो मजबूरी में तकलीफ और मायूसी झेले। समझ गए ना तुम? आ जाए। खैरियत तो है ना बच्चों? क्या बात हुई है तुम दोनों के दरमियान? तुम्हारी आवाजें नीचे तक आ रही थी। मैं माफी चाहती हूँ। मैं मुआफी के लिए नहीं कह रहा हूँ बेटी। मियाँ बीवी के दरमियान बहस हो जाती है, लेकिन वो हमेशा अकेले में की जाती है। बात अगर बड़ों तक पहुंच जाए तो इसका अजाला मुमकिन नहीं रहता। अपने मामलात को इस तरह ना उछालो कि लोगों के लिए वो तमाशा बन जाएं। तुमसे इस बचकाना हरकत की तवक्को नहीं थी मुझे। ठीक कहा बाबा, फिक्र मत करें। वैसे भी कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है। हमेशा की तरह बस एक छोटी सी बात पर इख्तिलाफ है और कुछ नहीं। जी हाँ, बस एक राय पे इख्तिलाफ है। ठीक है, लेकिन सुनो, दरमियानी रास्ता निकाल कर बात करो। और हाँ, असल बात यह नहीं कि किस मसले पर इख्तिलाफ है, असल बात यह कि उस मसले को किस तरह हल किया जाए। तुम दोनों ही जिद्दी हो, लेकिन एक दूसरे को चाहते भी बहुत हो, इसलिए जिद छोड़ दो, आगे बढ़ो। इतनी जोर से ना बोलते तो ये सब ना होता। सबने सुन लिया, अब खुद ही देख लो। यानी कसूर मेरा है? हाँ हाँ, तुम्हारा कसूर है। ठीक है, ये बहस अभी यही खत्म, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। बाद में तुमसे बात जरूर करूंगा।
जहां ना तुम्हारे आंसू और ना तुम्हारा चीखना चिल्लाना सुना जाएगा, ठीक है? मैं कब चिल्लाई? माफ करना बारान साहब, आप खुद ऐसे चिल्लाते हैं जैसे टार्जन। चिल्लाया नहीं हूं मैं, क्योंकि तुम पर ना चिल्लाने का वादा किया था, और ये वादा कब तक निभाऊंगा ये मैं नहीं जानता। मैं तैयार हूँ, तुम भी तैयार हो तो चले। तुमने कहा था सबके सामने खुश नजर आएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि खुश नजर आए। गुड मॉर्निंग। मैं भी आपका हाथ बटाती हूँ कदर आपा। शुक्रिया बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो। अम्मी अगर कुछ और रह गया है तो मैं जाकर ले आऊं? नहीं बेटी, बैठ जाओ। खड़े क्यों हो? बैठो ना यहाँ पर। हाँ भाई, नए शादीशुदा जोड़े कैसे हैं? वैसे निकाह को तो काफी वक्त गुजर गया है, मगर अभी भी वैसे के वैसे ही हूं। हम बिल्कुल ठीक है बाबा, शुक्रिया। मेरी जान, वो जरा मुझे सलाद की प्लेट आगे बढ़ा दोगी? जरूर। पनीर भी दे देती हूँ, तुम दूर बैठे हो ना। शुक्रिया मेरी जान। हाँ तो जियान, सुना है तुमने कुछ हंगामा कर दिया? तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई और भाभी सुबह से लड़ रहे हैं। क्या ये सच है भाई? हसन, कोई लड़ाई नहीं हुई। चाचा को गलतफहमी हुई है। तुमसे भी बाद में बात करूंगा, अभी हम खाने पर हैं।
जेवदज्जाल, हाँ देख रहे हो ना, हारून कहता था कि फजूल में पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, और अब टोपी खरीद कर अपने पैसे खर्च करती है। हाँ, अब लगता है डाकुओं की तरह मास्क भी पहनेगा ये, और उसके बाद देखना डर के मारे कस्टमर्स भी आना छोड़ देंगे। हाँ हाँ भाई, उड़ा लो, मजाक उड़ा लो, मैं अपनी टोपी में खुश हूँ। मुझे तो लगता है कि अब तुम ये टोपी उतारने भी नहीं वाले। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टोपी तुम्हें किसी ने गिफ्ट के तौर पर दी हो? ऐसा ही है, और वो मेरे लिए खास है। खैर मेरे भाई, अब हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है? कुछ पार्सल देने हैं, वो भूलना नहीं, ठीक है? ठीक है भाई, कर लूंगा। चलो ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हारून। बाहर ठंड हो रही है जवेरिया, पहन लो इसको। हाँ पहन लूंगी। लाओ मैं मदद करूँ। हाँ हारून, हाँ बोलो। मैंने खाना चूल्हे पर चढ़ाया तो था, मगर मैं भूल गई और वो जल गया। कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे। अरे हैरत है, क्या हुआ? तुम डांटोगे नहीं क्या मुझे? मतलब एक हफ्ते तक ताने भी नहीं दोगे? हाँ बिल्कुल नहीं, हर शेफ के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। अब तुम परेशान मत हो। ठीक है फिर, शुक्रिया। लगता है शायद इसके सर पर कोई गहरी चोट लगी है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अल्लाह खैर करे। याद आया, माइंस के आलात का बंदोबस्त हो चुका है। ओपनिंग के दिन सब कुछ तैयार होगा इंशाल्लाह। माहिर अफराद के लिए इश्तिहार तो दे दिया है ना? दे दिया है भाई। यहाँ तक कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनकी सीवीज भी आ चुकी हैं। शॉर्टलिस्ट करना है इंटरव्यूज के लिए। वेरी गुड। नाश्ते के बाद देखते हैं। वो जवाहिर के मामले पर तुम्हारी क्या राय है बेटे? क्या कहूं बाबा, उसके अंदर कोई खलिश है और क्या। जाहिर है उसका बार बार हमारे सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं। ठीक कह रहे हो बारान, उसने ऑक्शन वाले दिन दूसरी कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। बिल्कुल, उसकी इसी हरकत की वजह से हमें अंदाजे से ज्यादा रकम अदा करनी पड़ गई। बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो जो कर सकता था उसने किया। कारब खानदान से टक्कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं। नहीं मालूम उसका हमारे साथ क्या मसला है, मगर पता चल जाएगा। ठीक कह रहे हो। जवाहिर के वालिद को मैं अच्छी तरह जानता हूं। कारोबारी दुनिया में वो अपने सख्त रवैये के लिए मशहूर है। लगता है बेटा भी ऐसा ही है। मजे का बनाया है कदर आपा, बहुत टेस्टी है, सच कह रही हूँ। मजे से खाओ मेरी बच्ची। नाकाबिले यकीन शाहिद, ये कैसे हो गया? हम कारब खानदान के सामने नीलामी हार गए। फिर भी हमें मामले के अच्छे पहलू पर भी नजर रखनी चाहिए बॉस। वो कैसे? उन्होंने उस जगह की इतनी ज्यादा कीमत अदा की जो चारों तरफ से माइन से भरी हुई है। सही कहा तुमने, झटका तो लगा है उन्हें। ये बात मेरे लिए खुशी का बायस हो सकती थी, लेकिन
जो सक्सेस हासिल करनी है उसके आगे ये खुशी बेमायने है। अब हमें पूरी ताकत से मुकाबला करना होगा। मजीद हार बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। उनके सामने पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आएंगे। अब हारना मुझे मंजूर नहीं। उस सबिया का और बारान काराबे का दोनों का खेल खत्म कर दूंगा। दोनों को जहन्नुम दिखाऊंगा इसी दुनिया में। अब तुम जाओ, अस्पताल के बारे में तमाम मालूमात लेकर आओ। हम भी देखें एमी ओगलू अस्पताल में कौन कौन से राज छुपे हैं। नर्सें, डॉक्टर्स, मुलाजमीन, हर एक के बारे में तफसील चाहिए मुझे शाहिद। ठीक है बॉस। गुल, हम भी चाहते हैं कि हमारी एक औलाद हो, लेकिन ये एक मुश्किल फैसला है, बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम नाकाम हो गए तो? आप लोग कैसे नाकाम होंगे? आप दोनों जैसा एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला कपल, आपसे अच्छे माँ बाप और कौन हो सकते हैं? देखें, बारान साहब ने जिहान को बरसों बाप बनकर संभाला। सिर्फ उसे ही नहीं, मुझे भी अक्सर बाप की तरह ही सहारा दिया है उन्होंने। और भाभी, आप जब से इस घर में आई हैं तब से हमारे साथ हमारी माँ की तरह है, बिल्कुल अपनी परवाह किए बगैर हमारे जख्मों पर मरहम रखा। माँ बाप होना भी तो यही होता है ना भाभी? क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? जी, आपका बच्चा दुनिया का सबसे खुशनसीब बच्चा होगा, इसमें कोई शक नहीं। भाभी, अगर आप फारिग हैं तो मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है जिहान, बस चाय पकने वाली है, फिर हम सुकून से बात करते हैं। ये भी हो गया। या अल्लाह, यास्मीन यार, हद करती हो तुम भी। उफ, कस्टमर्स भी आने वाले हैं अब तो। क्या किया यास्मीन, ये क्या किया? यास्मीन, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में मुझसे ये सब गिर गया। मुझे माफ कर देना हारून। तुम चाहो तो मेरी तनख्वाह से पैसे काट सकते हो। अरे कोई बात नहीं, इसे छोड़ो। तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं लग रहे। क्या मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। अब दिल छोटा मत करो, तुमसे अहम कुछ नहीं है। इसे छोड़ो तुम, मैं सफाई कर लेता हूँ। तब तक तुम जाकर फिर से बना लो। अरे जाओ ना, जल्दी से बना दो तुम। देखो कस्टमर आ रहा होगा, जल्दी करो। हाँ ठीक है, समझ गई मैं। जिहान, क्या हुआ? पढ़ाई का मसला है? वो भी है, लेकिन असल में मेरी वजह से भाई और आपकी बहस हो गई, इस बात का दिल से अफसोस है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी कोई बहस नहीं हुई वाकई में। बस हमारा कुछ पर्सनल मैटर है। कोई बात नहीं भाभी, फिर भी दिल कुछ बोझल हो गया है। आई एम सॉरी भाभी। सॉरी की कोई जरूरत नहीं, वो मसला हम मिलकर खुद ही सॉल्व कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। लेकिन जहां तक पढ़ाई की बात है, तुम्हारा भाई थोड़ा इमोशनल हो गया है, लेकिन मुझे यकीन है वो तुम्हारे फैसले की इज्जत करेगा। बस उसे थोड़ा वक्त दो। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता भाभी, उन्होंने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। बस वो तुम्हारी भलाई चाहता है।
क्या वो तुम्हें दुखी और तकलीफ में देखना चाहेगा? जाहिर है नहीं चाहेंगे, जानता हूँ, इसीलिए मैं दोबारा बात करना चाहता हूँ भाई से। ठीक है, आज सब मिलकर बैठते हैं और इस मामले को हल करते हैं, ठीक है? मुझे किचन में थोड़ा काम है, वो कर लूं, फिर बात करते हैं। ठीक है भाभी, आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है जेहान, अपना ख्याल रखो। गुल, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी, लेकिन तुम तो सब कुछ कर चुकी हो। हाँ, सब हो गया। फिर अभी तक तुम अंदर क्यों नहीं गई? पता नहीं, शायद इस घर में एक यही जगह है जो मुझे अपनी लगती है, मतलब इमोशनली। सच कहूं, सबसे ज्यादा सुकून यही मिलता है मुझे। वैसे भी मेरी सारी यादें इसी जगह से ही जुड़ी हुई हैं। मैं इस किचन में पली बड़ी हूँ, यहीं रोई हूँ, यहीं हंसी हूँ। सारा बचपन इन दीवारों के बीच गुजारा और मैं समझती थी कि इसी जगह बूढ़ी हो जाऊंगी, अम्मी की तरह। मगर अब अजीब सा लगता है। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि अब आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। अजीब सा लग रहा है। मैं समझती हूँ, शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था। सच बताऊं, खुद को इस हवेली से जोड़ना बहुत मुश्किल लगता था मुझे। फिर मुझे एक एहसास हुआ, अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ है तो तुम कहाँ हो इसकी कोई अहमियत नहीं। बस ये समझो, तुम दोनों जहाँ हो वही तुम्हारा घर है। वो महल हो या छोटा सा घर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ काराबे बनने की नहीं है, हमारी अपनी भी पहचान है। एक माजी है, एक जिंदगी है। तुम गुल हो, इसीलिए गुल काराबे कहलाना मायने रखता है। अब तुम दोनों बातें करो। वैसे भी मुझे जेहान और बारान के साथ जाना था। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, दरअसल हाँ, एक ख्वाहिश है। आ जाओ गुल, आ जाओ। क्या हुआ फराद, यहाँ क्यों लाए हो मुझे? पहले तुम यहां बैठो आराम से, आराम से पीछे टेक लगा के। क्या कर रहे हो? दिलान और तुम्हारी बात सुनी मैंने। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को इस घर में अजनबी महसूस करो। तुम अजनबी नहीं हो, ये घर तुम्हारा भी है। याद रखो, तुम इस घर की बेगमात में से एक हो, आजाद साहिबा की तरह, या जैसे दिलान है तुम भी वैसे ही हो। और मैं ये सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं गुल, और ना ही ये चाहता हूं कि तुम तलाक का फैसला छोड़ दो। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हारे साथ यहां 50 साल भी गुजार सकता हूं, और मैं कभी उकताऊंगा भी नहीं तुमसे। मेरे लिए ये भी कम है। तुम्हारा फैसला है, तुम जब कहोगी हमारा ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। मगर उस दिन तक मैं तुम्हें खुश करने के लिए जो कर सका वो करूंगा, जब तक तुम खुद ना कहो कि बस बहुत हो गया।
मुझे उम्मीद है तुमने मेरी बात गौर से सुनी होगी। रिलैक्स होके बैठो, पीछे होके, आराम से। अरे यार, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल गया। कॉफी लाना भूल गया। कॉफी, तुम बस यहीं बैठे रहो, मैं अभी लेकर आता हूं। जैसा मैंने कहा, जिहान और हमारे खानदान दोनों के लिए यही बेहतर है। वो खुद आए तो उससे भी बात करेंगे। आखिरकार हम सब उसकी भलाई ही चाहते हैं। आ जाएं, आ जाएं। भाई, बाबा, आप लोग फ्री हैं क्या? बिल्कुल फ्री हैं। तुम्हारी बात ही कर रहे थे, यानी वो यूनिवर्सिटी वाली बात। जी, मैं भी वही बात करने आया हूं आप लोगों से। भाई, सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहता हूं। मेरी वजह से आपकी और भाभी की बहस हो गई। तुम्हारी वजह से नहीं, कोई और बात थी। तुम दिल पे मत लो। मैंने भी इससे यही कहा, फिक्र करने की बात नहीं। अच्छा, अब जरा असल बात पर आ जाते हैं। तुम्हारे भाई ने बताया कि तुम मेडिकल छोड़ना चाहते हो। आखिर क्यों? वजह क्या है इसकी? मैं काफी वक्त से सोच रहा था कि भाई बहुत थक चुके हैं। घर हो, काम हो या कबीला हो, सब कुछ मेरे भाई अकेले संभाल रहे हैं। बरसों से यही चल रहा है। यानी अब मैं चाहता हूं कि मैं आपकी मदद करूं। भाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ जिम्मेदारियां अपने सर लेना चाहता हूं। तुम पहले से ही मेरे सबसे बड़े मददगार हो, तुम जानते हो। तुम, दिलान, बाबा हमेशा मेरे साथ रहे हो। और अब तो शुक्र है कि फराद भी, इसीलिए मेरा बोझ हल्का हो गया है। तुम बेफिक्र रहो जिहान। बारान ठीक कह रहा है, मैंने भी देखा है। चाहे कितना ही मुश्किल वक्त हुआ, कैसे तगुदाव करके हर तरीके से मदद की है। मैं गवाह हूं। जब तुम्हारी दिलान भाभी लापता थी, तुम्हारा भाई कितनी बुरी हालत में था, होश में नहीं था। अगर तुम ना होते तो मैं अकेला ये सब कैसे संभाल सकता था जिहान? बाबा, लेकिन देखो जिहान, मुझे तुम्हारी हिम्मत और ताकत पर पूरा यकीन है। तुम्हारी समझदारी का भी इल्म है मुझे। लेकिन इस वक्त हमारी एक ही खुशी है कि तुम तालीम हासिल करो और आगे बढ़ो। इससे आगे कुछ मत सोचो, समझ गए तुम? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटे। हमने इस मसले पर तुम्हारे भाई से भी अच्छी तरह बात की है। और मैं तुमसे भी एक वादा लेना चाहता हूं। हाँ? ये साल मुकम्मल करो, फिर हम दोबारा बैठकर ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है? हमने मिलकर सोचा है और यही दरमियानी रास्ता है। ठीक है? वो इजाजत है, मुझे जरा जाना है।